Genelia and Ritesh are like two peas in a pod. They're my favorite couple. हाँ, रितेश और जेनेलिया सच में उनको देखो तो लगता है, मुझे तो लगता है कि वो दुनिया के बेस्ट कपल हैं। तो ये मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम वेडिंग या शादी से जुड़े हुए कुछ फ्रेजेस आज सीखेंगे, जैसे कि टू पीस इन अ पॉड। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कपल कौन सा है। हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स द्वारा बताइए। डाल दिए कमेंट्स? ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस से मदद हो रही है तो मेरी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके। कर दिया क्लिक? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे इन लॉज या ट्रूसो, बैचलरेट पार्टी। आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, वेडिंग रिलेटेड वोकैबुलरी है। आज हम वेडिंग रिलेटेड कुछ फ्रेजेस सीखेंगे, कुछ मुहावरे। जैसे कि पहला मुहावरा, टू पॉप द क्वेश्चन। इसका मतलब है टू आस्क समवन टू मैरी यू। अब इसका वाक्य में कुछ इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। When are you going to pop the question, आकाश asked समीर। तो दिल चाहता है, मैं अगर आपको वो सीन याद है जहां पर आमिर खान को सैफ अली पूछता है कि तुम शालिनी को कब बताने वाले हो कि तुम उससे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू पॉप द क्वेश्चन आकाश। मतलब तुम शालिनी को तुमसे शादी करने के लिए कब पूछने वाले। एक और एग्जाम्पल है इसका, आकाश पॉप द क्वेश्चन एट शालिनीज एंगेजमेंट। मतलब आमिर खान ने प्रीति जिंटा को प्रीति की एंगेजमेंट में पूछा था कि वो उससे शादी करेगी क्या। तो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में आकाश पॉप द क्वेश्चन एट शालिनीज एंगेजमेंट। तो इसको इस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मुहावरा है मैच मेड इन हेवन। मतलब अ रिलेशनशिप और पेयरिंग where each member perfectly complements the other। मतलब हम कहते हैं ना कि भगवान ही मिलाता है जोड़ियों को। तो इसका ही एक तरह का ये मुहावरा है, मैच मेड इन हेवन। तो इसका वाक्य में कुछ इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, नीता एंड मुकेश अंबानी आर अ मैच मेड इन हेवन। मतलब नीता और मुकेश अंबानी जी दोनों एक दूसरे को के लिए परफेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से साथ देते हैं, इसीलिए कहते हैं दे आर अ मैच मेड इन हेवन। अब ये सिर्फ लोगों के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये रिलेशनशिप या पेयरिंग जैसे हम कहते हैं वो और भी चीजों में यूज हो सकता है। तो ये मुहावरा आप सिर्फ शादी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, और जगहों पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे वेनिला एंड चॉकलेट आर अ मैच मेड इन हेवन। तो अगर आपको वेनिला और चॉकलेट आइसक्रीम कॉम्बिनेशन पसंद है तो आप ऐसे कह सकते हैं, वेनिला एंड चॉकलेट आर अ मैच मेड इन हेवन। तो आप ये और भी कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं। बेटर हाफ, अब इसका मतलब हुआ आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है, मतलब जो आपके स्पाउस है। तो इसका वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, सर प्लीज मीट माय बेटर हाफ नीता। तो अगर मुकेश अंबानी जी किसी को नीता भाभी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो ऐसे करेंगे, सर प्लीज मीट माय बेटर हाफ नीता। मतलब मेरी वाइफ से मिलिए। तो वाइफ की जगह पर बेटर हाफ ये ज्यादा अच्छा साउंड करता है, ज्यादा रिस्पेक्टफुल साउंड करता है। माई बेटर हाफ लव्स म्यूजिक। मतलब मेरे जो स्पाउस है, फिर वो बोलने वाला कोई भी हो सकता है, वो अपने वाइफ की बात कर रहा हो या वो लेडी अपने हस्बैंड की बात कर रही हो। माई बेटर हाफ लव्स म्यूजिक मतलब मेरे स्पाउस को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, गाना बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसका मतलब है टू गेट मैरिड, और इसका मतलब है शादी करना। तो इसका वाक्य में कुछ इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, When are the two of you tying the knot। मतलब तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। Making the decision to tie the knot is never easy। मतलब शादी करने का जो डिसीजन है ये कभी आसान नहीं होता। अब नेक्स्ट मुहावरा है ऑन बेंडेड नी।
in the position of someone who's kneeling on one knee, sometimes used figuratively to indicate supplication. इसका मतलब है कि जब हम एक घुटने पर झुकते हैं, तो आपने देखा होगा नॉर्मली वेस्टर्न मूवीज में, और अब तो हमारे यहाँ भी कल्चर हो गया है, लड़का एक घुटना फर्श पर रख के लड़की का हाथ पकड़कर उससे शादी के लिए पूछता है। तो मतलब उसका एक घुटना बेंड किया होता है, झुकाया होता है, फर्श पे होता है। इसीलिए नीलिंग मतलब एक नी पर वो नील कर रहा होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जब कोई किसी से कुछ मांग रहा होता है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होता है और रिस्पेक्ट दिखा रहा होता है, इसका ये भी मतलब होता है। तो हमेशा शादी के ही कॉन्टेक्स्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर के हम देखते हैं कि वो शादी के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, पर जरूरी नहीं। तो अब इसका एक वाक्य है, ही वेंट डाउन ऑन बेंडेड नी टू आस्क हर टू मैरी हिम। मतलब वो एक घुटने पर झुका उस लड़की को पूछने कि वो उससे शादी करेगी क्या। और दूसरा वाक्य है, शी प्रेड ऑन बेंडेड नी फॉर फॉरगिवनेस। मतलब उसने एक घुटने पर झुक के माफी मांगी। तो जैसे मैंने कहा, ये हमेशा शादी के ही संदर्भ में हो, इसका उपयोग ये जरूरी नहीं है। टेक द प्लंज, अब इसका मतलब है टू मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कोई भी डिसीजन लेना बहुत सोच विचार करने के बाद। अब इसका भी उपयोग सिर्फ शादी के कॉन्टेक्स्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं ही है। हम दोनों का एक एग्जाम्पल देखेंगे। दे आर फाइनली टेकिंग द प्लंज एंड गेटिंग मैरिड। मतलब बहुत सोच विचार के बाद फाइनली वो दोनों शादी कर रहे हैं, तो ये शादी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। आई क्विट माई जॉब एंड टुक द प्लंज इनटू बिजनेस। मतलब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और बहुत सोचने के बाद जो मैंने डिसाइड किया था, मैंने बिजनेस की शुरुआत की। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। टू आस्क फॉर वंस हैंड, मतलब टू रिक्वेस्ट परमिशन टू मैरी वन एज फ्रॉम देयर फादर और फैमिली। मतलब किसी लड़की का हाथ मांगना शादी के लिए उसके पिता से या उसके फैमिली या घर वालों से। तो इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे करते हैं, राज आस्क्ड सिमरन्स फादर फॉर हर हैंड। मतलब राज ने सिमरन के पिता से सिमरन का हाथ मांगा। एक और वाक्य है, कैलाशनाथ आस्क्ड प्रोफेसर सिद्धार्थ फॉर पूजाज हैंड फॉर हिज नेफ्यू राजेश। मतलब हम आपके कौन पिक्चर में हम देखते हैं ना, आलोकनाथ जी कैसे अनुपम खेर जी को रेणुका जी का हाथ मांगते हैं मोनीश बहल के लिए। डोट ऑन समवन, अब इस मुहावरे का मतलब है टू लव समवन कंप्लीटली एंड बिलीव दे आर परफेक्ट। मतलब जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और समझते हैं कि वो हर तरीके से परफेक्ट है। अब ये भी शादी के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो ये जरूरी नहीं है। दे डोट ऑन ईच अदर इवन 25 years into their मैरिज। मतलब शादी के 25 साल बाद भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एवरी मदर डोट्स ऑन हर बेबी। मतलब हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। लाइक टू पीस इन अ पॉट, तो हमने इसी से शुरुआत की थी। लाइक टू पीस इन अ पॉट उस कपल या उस दंपति के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है जो हुआ वेरी सिमिलर, एंड अ कपल हु इज वेरी सिमिलर एंड गेट्स अलोंग क्वाइट वेल। मतलब पति पत्नी जो एक दूसरे जैसे हैं, मतलब कॉमन इंटरेस्ट हो, और एंड गेट्स अलोंग वेरी वेल, मतलब दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बनती हो। एक और मतलब है वेरी सिमिलर स्पेशली इन अपियरेंस। मतलब अगर दो लोग एक दूसरे जैसे दिखते हो तब भी इस मुहावरे का उपयोग होता है, लाइक टू पीस इन अ पॉट। तो हम दोनों मतलब का एक एक यूजेस देखेंगे। जिनीलिया एंड रितेश आर लाइक टू पीस इन अ पॉट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मुझे सच में जिनीलिया और रितेश लगता है कि बेस्ट है एक दूसरे के लिए, मतलब परफेक्ट मैच है। मैच मेड इन हेवन भी कह सकते हैं। और एक और मतलब है, द ब्रदर्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। मतलब दोनों भाई एक जैसे बहुत दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं द ब्रदर्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। तो ये थे कुछ मुहावरे जो हमने आज सीखे शादी के कॉन्टेक्स्ट में। अ, कुछ ऐसे मुहावरे भी थे जो और सिचुएशंस में भी यूज हो सकते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको आपकी इंग्लिश में कुछ नया सीखने मिला होगा। आपके कमेंट्स द्वारा मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप क्या प्रकार की चीजें सीखना चाहते हैं। मैं हर रोज एक वीडियो बना के लाती हूँ जिससे आपकी मदद हो। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।